हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ शेखर और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं WH वर्ड्स। WH वर्ड्स मीन्स क्वेश्चन वर्ड्स। अगर आप इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो उन सेंटेंसेस में आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं और क्वेश्चंस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनका पर्पस केवल हाँ या ना में आंसर लेना होता है। अगर आप किसी से पूछते हैं कि क्या आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी, तो इसका आंसर है यस आई नो यू या नो आई डोंट नो यू। तो यहाँ पर कुछ भी डिटेल लेना इरादा नहीं है, कोई भी आंसर को डिटेल में लेना पर्पस नहीं है, इसे आप कहेंगे सिंगल इंटरोगेटिव। लेकिन अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप क्या जानते हो, तब क्वेश्चन होगा व्हाट डू यू नो। तो डू यू नो से पहले व्हाट शब्द का यूज़ किया, तो WHAT व्हाट जो है वो एक क्वेश्चन वर्ड है। तो इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं या तो वो W से शुरू होते हैं या फिर वो H से शुरू होते हैं, तो उनका नाम होता है WH वर्ड्स। इन इंग्लिश दीज आर द वर्ड्स दैट वी कॉल WH वर्ड्स और इनकी जानकारी से हम हर तरह के क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हैं। तो आइए इस शॉर्ट वीडियो में हम देखें इन WH वर्ड्स को कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात हो रही है WHAT व्हाट की। व्हाट का मतलब होता है क्या, लेकिन याद रखिए हिंदी में एक ही क्या है, जबकि इंग्लिश में व्हाट के अलावा जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जितने भी सहायक क्रियाएं होती हैं, जैसे डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, हैव, हैज़, हैड, विल हैव, इसी तरह से मॉडल वर्ब्स जितनी भी होती हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, इन सब का यूज़ भी क्या के लिए करते हैं। अगर पूछने का इरादा सिर्फ यस या नो में आंसर लेना है तो फिर आपको व्हाट की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट का प्रयोग कब करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं जब कोई आंसर आपको डिटेल में लेना होता है, विस्तार से लेना होता है। जैसे किसी का नाम आपको पता नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उसका नाम क्या है, तब आप आगे व्हाट का यूज़ करेंगे और आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो इसके आंसर में हाँ या ना नहीं दिया जाएगा, इसके आंसर में नाम बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ शेखर। तो व्हाट का प्रयोग डिटेल्ड आंसर लेने के लिए रहा। लेकिन अगर आपको पता है कि उसका नाम शेखर है लेकिन श्योर नहीं है, तो आप फिर बिना व्हाट के क्वेश्चन पूछेंगे जो इज़ से चालू होगा। क्वेश्चन होगा इज़ योर नेम शेखर, क्या आपका नाम शेखर है। अब सामने वाले को केवल हाँ या ना में जवाब देना है, उसे कहना है यस माय नेम इज़ शेखर या नो माय नेम इज़ नॉट शेखर। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वर्ड व्हाट। दूसरे नंबर पर आता है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। जब भी आपको कोई रीज़न जानना हो, रीज़न का मतलब होता है कारण, तो आप हिंदी में पूछते हैं क्यों और उसका इंग्लिश होता है वाई। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप यहाँ क्यों आए, तब आप सवाल पूछेंगे वाई डिड यू कम हियर। सो वी नीड टू गिव द रीज़न इन द आंसर। आई केम हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश, मैं यहाँ आया इंग्लिश सीखने के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन वर्ड है हमारा वाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन वर्ड है व्हेन। WHEN व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। जब हमें टाइम जानना हो, टाइम, तब हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है व्हेन। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह कब जागते हो, क्वेश्चन होगा व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। व्हेन डू यू वेक अप, कब जागते हो, जिसके आंसर में हमें टाइम बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ, योर आंसर वुड बी आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो व्हेन से हम समय जानते हैं, जबकि स्पेसिफिक टाइम जानने के लिए हम एट व्हाट टाइम का यूज़ करेंगे। एट व्हाट टाइम का मतलब है कितने बजे। आपको एग्जैक्टली यही पूछना है कि आप कितने बजे जागते हो, तब आप कहेंगे एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज़ वेयर। WHERE वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। जब आपको प्लेस की जानकारी लेना हो, स्थान की जानकारी लेना हो, जगह के बारे में जानना हो, तब आप क्वेश्चन वर्ड वेयर का यूज़ करते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हो,
प्लेस के बारे में जानना है तो क्वेश्चन होगा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, कहाँ मतलब वेयर, द क्वेश्चन वुड बी वेयर डू यू लिव। तो जब प्लेस के बारे में जानना है क्वेश्चन वर्ड होगा वेयर। आगे बढ़ते हैं विच से हम ऑप्शन लेते हैं। विच का हिंदी मतलब है कौन सा, कौन सी या कौन से। जब विकल्प होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, चॉइस वाला क्वेश्चन होता है तो आपका क्वेश्चन वर्ड होता है विच। और इसमें और डिटेल बढ़ाने के लिए हम टाइप ऑफ, काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ का यूज़ करते हैं, तब जाके हिंदी मतलब निकलेगा किस प्रकार का, किस प्रकार की या किस प्रकार के। फॉर एग्जाम्पल, आप किस प्रकार के कपड़े पहनते हो, तो इसके लिए क्वेश्चन होगा विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू यू वेयर। विच टाइप ऑफ बोलिए, काइंड ऑफ बोलिए या शॉर्ट ऑफ बोलिए, इन तीनों का सेम मतलब होता है, इन तीनों में आपस में कोई फ़र्क नहीं है। तो आज के क्लास में हम इस शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन वर्ड्स, WH वर्ड्स सीख रहे हैं जो स्पोकन में क्वेश्चन पूछते समय कंपलसरी है, हमें इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज़ हु, WHO, हु। हु का प्रयोग हम करते हैं पर्सन के बारे में जानने के लिए, व्यक्ति के बारे में जानने के लिए। हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हैं जिसके नाम की हमें जानकारी नहीं है, जो हमारे वाक्य में डूअर है, सब्जेक्ट है, करता है, काम को करने वाला है। जैसे अगर हम जानना चाहते हैं हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा, कौन मारा रावण को, तो मारने वाले का नाम जानने के लिए क्वेश्चन वर्ड होगा WHO, हु। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है whom। whom का अर्थ होता है किसे। इसका यूज़ भी पर्सन जानने के लिए करते हैं और who और whom में फ़र्क है। who से आप जानते हैं वाक्य का सब्जेक्ट, जबकि whom से आप जानने की कोशिश करते हैं वाक्य का ऑब्जेक्ट। तो इसी वाक्य में अगर हम लें तो हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा, तो मारने वाला डूअर है, सब्जेक्ट है, करता है, उसका नाम जानने के लिए WHO, हु है। जबकि अगर हम मरने वाले का नाम जानना चाहें तो आपका क्वेश्चन वर्ड होगा whom। अगर हम ये पूछना चाहें कि राम ने किसे मारा या किसको मारा तो क्वेश्चन वर्ड होगा whom। क्वेश्चन होगा whom did राम kill, राम ने किसे मारा। तो दोनों पर्सन है, लेकिन एक वाक्य में डूअर है और एक वाक्य में रिसीवर है। करने वाले का नाम WHO से, जबकि जिस पर असर पड़े उसका नाम whom शब्द से हम जानते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक और शब्द है, वो है whose। इसका यूज़ करते हैं हम संबंध बताने के लिए, इसका हम यूज़ करते हैं कनेक्शन बताने के लिए कि whom के बाद, whose के बाद जो शब्द हम लिखेंगे वो किस व्यक्ति से रिलेटेड है, किस व्यक्ति से संबंधित है। जैसे whose brother did you meet, किसके भाई से आप मिले, तो whose के बाद शब्द आया ब्रदर। या फिर हम कहें कि आपने किसका शर्ट पहना, तो whose shirt did you put on, पहनने के लिए put on या wear आप बोल सकते हैं। तो हमने अब तक ये सारे इंपॉर्टेंट शब्द सीखे हैं जो क्वेश्चन बनाने के लिए कंपलसरी है। इनकी जानकारी के बगैर आप डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि डिटेल में आंसर लेने वाले क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। तो कुछ और वर्ड्स हैं जिसको हम आगे देखने वाले हैं। अगला है विद whom। विद whom मतलब किसके साथ। इफ़ यू हैव टू टेक एन एग्जाम्पल, आप किसके साथ मूवी देखने जाते हो, द क्वेश्चन वुड बी विद whom डू यू गो टू वॉच अ मूवी। इसी तरह से अगला शब्द है फॉर whom, जिसका मतलब है किसके लिए। आपने ये फ्लावर्स किसके लिए खरीदे, द क्वेश्चन वुड बी फॉर whom डिड यू बाय दीज फ्लावर्स। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, जो सारे क्वेश्चन वर्ड्स हु, whom, whose, with whom और for whom, ये किसी पर्सन का नाम जानने के लिए पूछे जाते हैं। आई होप आप इन्हें समझ पा रहे हैं। अगला शब्द है HOW, हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, और ये मैनर जानने के लिए यानी कि तरीका जानने के लिए पूछा जाता है। किसी भी काम को करने का मैनर क्या है, तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है, उसे पूछने के लिए शब्द होता है HOW, हाउ। आप यहाँ कैसे आते हो, तो क्वेश्चन बनेगा हाउ डू यू कम हेयर। आने का मोड क्या है, पैटर्न क्या है, तरीका क्या है।
इसी तरह से हाउ फैमिली को अगर आप देखें तो यहाँ पर और भी वर्ड्स हैं, हाउ मेनी और हाउ मच, जिसका अर्थ है कितना, कितनी और कितने। इन दोनों में फ़र्क ये है कि हाउ मेनी का यूज़ करते हैं आप काउंटेबल नाउन के नंबर्स जानने के लिए, जबकि हाउ मच का यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा यानी कि क्वांटिटी जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हाउ ऑफन, जिससे हम रिपीटेशन पूछते हैं, बारंबारता पूछते हैं कि कोई भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है रिपीटेशन, कितनी बार में वो रिपीट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ऑफन डू यू विजिट अ मार्केट, आप कितनी बार मार्केट जाते हैं। वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ या उससे ज़्यादा। तो वो रिपीटेशन जानने के लिए क्वेश्चन होगा हाउ ऑफन। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज हाउ फार, जिसका मतलब है कितनी दूर। डिस्टेंस जानने के लिए आप पूछेंगे हाउ फार। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर यहाँ से कितनी दूर है, द क्वेश्चन वुड बी हाउ फार इज़ योर हाउस फ्रॉम हियर। जवाब है सपोज 1 किलोमीटर, सो योर आंसर वुड बी माई हाउस इज़ 1 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। तो डिस्टेंस जानने के लिए शब्द है हाउ फार, और इसी तरह से टाइम जानने के लिए शब्द होता है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग के बहुत सारे हिंदी मतलब होते हैं, लेकिन सब टाइम से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हाउ लॉन्ग के लिए आप हिंदी में कितनी देर, कितना समय, कब से या कब तक, ये सारे वर्ड्स यूज़ करेंगे। जबकि उन सब के लिए एक अलग अलग शब्द भी है, जैसे कितना समय के लिए आप हाउ मच टाइम भी बोल सकते हैं। सो आई एम श्योर कि क्वेश्चन बनाने वाले ये सारे वर्ड्स आप समझ पा रहे हैं। नाउ विच एवर वर्ड इज़ ईजी फॉर यू, राइट इट इन अ कमेंट बॉक्स बाय मेकिंग 1 क्वेश्चन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम।